अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, यानी ये हमारा जो है वो पार्ट 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें। लिस्ट 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। तो आपको पता है कि जो होमोलोगस सीरीज़ में हर एक का जो है वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, यानी जो अल्कोहल है तो उन सब का जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप उनमें रहेगा। ठीक है ना, इस तरह जो है, या फिर अल्कीन्स हैं तो वहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा सबका, या अल्काइंस हैं तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इस तरह जो है। और ये कि जो होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी मेंबर्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो CH2 ग्रुप से किया जाता है। ठीक है ना, CH2 का डिफरेंस आएगा सब में। जिस तरह के आपके पास जो है वो मीथेन है, ठीक है, मीथेन के बाद क्या आएगा, इथेन आएगा। और अगर आपने दोनों का डिफरेंस देखना हो तो वो आपके पास जो है वो CH2 ग्रुप का रहेगा। ठीक है, बाकी होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है कि अगर आपके पास जो है वो अल्कोहल्स की बात करें तो इनके जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम रहेंगी, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करती हैं मैथ पे। तो इस तरह जो है वो बाकी जितनी भी होमोलोगस सीरीज़ होती हैं उन सब के जो है वो फार्मूलाज होते हैं। जिस तरह आपके पास जो है वो एल्केन्स हैं तो उनके लिए हम फार्मूला लिखते हैं CnH2n+2। ठीक है, इसी तरह जो है वो एल्कीन्स के लिए CnH2n, और इसी तरह अल्काइंस के लिए CnH2n-2। ठीक है, तो इस ये जो है वो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद है ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14। तो C6H14 आपके पास हेक्सेन है। ठीक है, तो इसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं ये हम ड्रॉ करके देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कितने जो है वो इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। देखिए कि आपके पास जो है ये हेक्सेन है, ठीक है ना, एन हेक्सेन जिसको आप बोलते हो। सो इसके जो है ये सब पॉसिबल आइसोमर्स हैं, मोनो सब्सटीट्यूटेड भी हैं या फिर डाई सब्सटीट्यूटेड भी हैं, यानी इन पे जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच हो सकते हैं या फिर दो। इस तरह जो है ये पॉसिबल जो है वो आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है ना, यानी आप जो है वो हेक्सेन के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें भी 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर 3 मिथाइल पेंटेन, तो इसमें भी 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर आपके पास 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है या फिर 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, इन सब में क्या होगा कि कार्बन जो है वो 6 रहेंगे और हाइड्रोजन जो है वो 14 रहेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है ना, इसके बाकी इसके अलावा जो भी आप बना सकें तो आपने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट है एथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बिल्कुल ठीक है कि इसकी डिहाइड्रेशन अगर हमने करनी है, क्योंकि ये अल्कीन है तो इसकी जो है वो मतलब रिमूव करना है इसमें से वाटर, तो उसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा। ठीक है ना, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वाटर रिमूव करेगा इसमें से और इसको एल्कीन में चेंज कर देगा। सो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इवेलुएट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड राइट वन मेजर कमर्शियल यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। तो पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसके बाद जो है वो बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एथेनॉल है। ठीक है, आपको पता है कि जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है अल्कोहल का, तो जो आपके पास जो है वो फर्स्ट कार्बन होगा जिसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, तो वहाँ से तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जाएगा और उससे एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है ना, सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि इस तरह जो है वो इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि दोनों ही कार्बन जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगे और ख़ुद को स्टेबलाइज करने के लिए उनका जो है वो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जो कि आपके पास होगा पाई बॉन्ड, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड पहले ही सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो सेकेंड बॉन्ड रहेगा वो पाई बॉन्ड रहेगा। तो इस तरह आपके पास जो है वो इथाइलिन या जिसको आप इथीन कहते हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए रिएक्शंस कंडीशन क्या होती हैं कि यहाँ आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और 180 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको हीट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि जो आपके पास जो है वो रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है ना, इसने वाटर को एब्जॉर्ब करना है, इसको एलिमिनेट करवाना है अल्कोहल में से। ठीक है, और फिर ही फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका जो है वो कमर्शियल यूज़ क्या है इस प्रोडक्ट का। तो ये जो आपके पास इथीन है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए, फ्रूट्स के लिए यूज़ होता है, या फिर इसके लिए जो है पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना, जो कि फिर प्लास्टिक बैग्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ होंगे। इसके अलावा एज एनेस्थीसिया इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसके जो है वो कुछ यूज़ हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, द कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ 6 कंपाउंड A to F आर गिवन। ईच कंपाउंड हैज़ 4 कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो A to F जो है वो कंपाउंड दिए हुए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑल दीज कंपाउंड। तो इन सब के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है, उसके बाद जो है वो इसका स्केलेटल फार्मूला बनाना है, और हमें जो है वो सब जो है वो आइसोमरिज्म कौन सी शो कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके पास ए कंपाउंड है, तो इसमें देखें कितने आपके पास जो है वो कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, आपके पास जो है वो 8 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, ये आपके पास 8 हाइड्रोजन है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, इसके लिए आपको इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है ना, सो इसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा कि आपने जो है वो इसकी सिंपलेस्ट रेशो बनाकर दिखानी है। ठीक है ना, तो वो आपके पास जो है वो किस तरह होगी, यानी कि ये आपके पास रहेगा कि आपके पास जो है वो 4:8 है, ये रेशो है आपके पास। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी 1:2। ठीक है, तो इसके लिए फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, इसी तरह कंपाउंड बी में देखें, तो कंपाउंड बी जो है ये आपके पास है C4H8O। ठीक है, ये आपके पास है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इस वजह से जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी रहेगा। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। उसके अलावा आपके पास थर्ड जो है यानी सी पार्ट जो है, उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कितने कार्बन हैं, आपके पास 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो 8 हाइड्रोजन हो गए। तो C4H8, तो उसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला इसी तरह रहेगा, यानी इसके लिए भी हम CH2 ही लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास है HO, CH2, CH2, CH2 एंड CH2, ये आपके पास एक अल्कोहल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें आपके पास कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, 10 हाइड्रोजन होंगे और साथ में ऑक्सीजन, ये आपके पास ऑक्सीजन है। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, यानी C4H10O2, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये रहेगा C2H5O, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा। ठीक है, यानी ये इसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। ठीक है, इस तरह आपने लिखना है। उसके बाद आपके पास है F, सॉरी हम जो है वो डी को मिस कर गए हैं, डी को भी हम लिख लेते हैं। आपके पास जो डी है वो आपके पास है C4H10O। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा, इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती, तो आप इसको ऐसे ही लिखें, यानी C4H10O, ये रहेगा। और इसी तरह आपके पास F जो है वो आपके पास है C4H10O, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज बन गए। ड्रा द स्केलेटल फार्मूला ऑफ ऑल दीज कंपाउंड, तो ये भी हम इसको जो है वो ड्रा करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड आपके पास है 2-ब्यूटीन, तो उसको आप किस तरह बनाएंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाना है, तो इस तरह ये सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हो गया, 2-ब्यूटीन। ठीक है, उसके बाद बी कंपाउंड क्या है आपके पास, 2-ब्यूटानॉन, तो उसको भी किस तरह ड्रा करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड एंड देन फोर्थ, ये फोर्थ कार्बन है। और अगर हम नंबरिंग यहाँ से इस साइड से स्टार्ट करें तो यहाँ पर ये आपके पास ग्रुप आ गया, तो इसको आप कहेंगे कि ये 2-ब्यूटानॉन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 2-ब्यूटीन, उसको किस तरह लिखेंगे, ये 1 कार्बन, 2, 3 एंड देन 4। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड, ये 1-ब्यूटीन हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद आपके पास जो है वो 2-ब्यूटानॉल है, अल्कोहल है। ठीक है, उसको आपने किस तरह लिखना है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह, और यहाँ पर आपके पास रहेगा OH ग्रुप, ये आपके पास OH ग्रुप आ गया। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास है ब्यूटेन 1,4-डाइयोल। ठीक है, तो उसको आपने किस तरह लिखना है, ये आपके पास जो है वो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके पास। ठीक है, तो इस कार्बन पर OH ग्रुप। ठीक है, ये लाइन जो है आपने बिल्कुल छोटी सी बनानी होती है, और यहाँ पर भी ऐसे, ये आपके पास हो गया। उसके बाद आपके पास ईथर है, डाईथाइल ईथर है, तो उसके लिए आप किस तरह बनाएं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड
और यहाँ पर O ग्रुप बनाना है, तो इस वजह से इसको छोटी लाइन से जो है वो शो करवाना है। और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है, डाई इथाइल ईथर हो गया आपके पास। तो इस तरह इनके जो है वो स्केलेटल फॉर्मूलाज आपने लिखने हैं। उसके बाद आपके पास है ये आपके पास हो गया विच टू कंपाउंड शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म किस तरह शो होगा, यानी मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट जो है वो एटम्स की डिफरेंट है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है। तो इसको जो है पहले हम इनके जो है वो मोलेकुलर फॉर्मूलाज लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनमें जो है वो किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, और इसी तरह जो है वो फोर्थ भी सॉल्व कर लेंगे, वट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन ईच कंपाउंड शो। ठीक है, जो कंपाउंड ए है उसके लिए फॉर्मूला रहेगा C4H8, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसी तरह जो कंपाउंड बी है उसके लिए ये आपके पास हो गया ए के लिए। ठीक है ना, लिख लेते हैं साथ में। और इसी तरह आपके पास जो है वो फिर बी के लिए लिख लेते हैं। बी के लिए फॉर्मूला बनेगा C4H8O। ठीक है, ये आपके पास बन गया। और इसी तरह आपके पास सी के लिए कैसे बनाना है, C4H8, ये आपके पास बन गया। और इसी तरह डी के लिए आपने लिखना है C4H10O, ये हो गया। उसके बाद कंपाउंड ई है, इसके लिए आपने लिखना है C4H10O2। ठीक है ना, इन सबके मोलेकुलर लिखने हैं, एम्पिरिकल नहीं लिखने। और इसी तरह एफ, ये आपके पास एफ है, तो इसके लिए C4H8O। ठीक है, ये देखें। अब उन्होंने कहा कौन से दो कंपाउंड है जो डिफरेंट आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट आए। तो मोलिकुलर फॉर्मूला किस किस का सेम है, देखें ए का भी और सी का, ए और सी का सेम है। ठीक है, ये दोनों एक ही आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ए और सी पोजिशनल आइसोमेरिज्म रहेगा। उसके अलावा आपके पास जो है वो जो आपके पास बी है और इसी तरह आपके पास एफ है। ठीक है, बी का फॉर्मूला देखें और एफ का देखें, सेम है ना, या दोनों सेम है, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट आइसोमेरिज्म शो करेंगे। बाकी आप देखें कि जो आपके पास डी है और यहाँ से जो ई है, ये बाकियों के साथ मैच नहीं कर रहे इनके मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी इनमें आइसोमेरिज्म डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा द कंपाउंड ई एंड डी शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस तरह जो है वो आपने इसको अटेम्प्ट करना है। और उसके अलावा जो है वो देखते हैं कि इनमें जो है वो आइसोमेरिज्म किस तरह जो है वो पॉसिबल है। ठीक है ना, तो आपके पास जो कंपाउंड ए है या बी है या फिर सी है या फिर ई है, तो ये सब क्या कर रहे हैं कि इनमें जो है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, मैं यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए आपके पास ये कंपाउंड ई है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड हम फर्स्ट कार्बन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसके अलावा सी जो है ये भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो कंपाउंड बी है, तो बी में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आप सेकेंड कार्बन पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी किस तरह आपके पास जो है ये है CH3, ठीक है, CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH3, ये इस तरह अगर आप बना लें तो भी ठीक है, या फिर इसको इस तरह बना सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पर CH2 CH3, तो आप इस तरह भी बना लें। तो देखिए मोलिकुलर तो फॉर्मूला सेम है बट पोजीशन चेंज की है हमने फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो इस वजह से ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा। इसी तरह कंपाउंड ई में देखें आप, तो ई में जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हैं, तो वो आप दोनों सेकंड कार्बन पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बस हमने क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। तो इस तरह ये जो क्या होगा, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा। इस पर भी लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो कौन से कंपाउंड रह गए। अब हमने देखा ए है या बी है या सी है या ई है, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी देख लेते हैं, आपके पास डी और एफ रहते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास जो कंपाउंड डी है उसको मैं लिख कर बताती हूँ। देखें हम यहाँ लिखते हैं इसको, 1 मिनट। ये आपके पास है CH3, ठीक है, CH2, उसके बाद है CH और यहाँ ग्रुप अटैच है OH अल्कोहलिक, और यहाँ पर CH3।
ठीक है, ये आपके पास है। और इसी तरह अगर आपके पास जो है इसको हम इस तरह लिखते, यानी हम इसको लिख लें CH3 CH2O और फिर CH2 CH3, यानी हम इसको अल्कोहल ग्रुप के लिए भी लिख सकते हैं या ईथर के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने फंक्शनल ग्रुप चेंज किया है, इस वजह से यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह जो आपके पास F है, ठीक है ना, F को भी आप इसी तरह बना सकते हैं, इसको आप अल्कोहल बना लें, ठीक है ना। यानी किस तरह मैं कह रही हूँ कि यानी आप इसको इस तरह लिखें CH3, ठीक है, उसके बाद CH, आप यहाँ पर अगर इस तरह है ना ग्रुप जो है OH ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और साथ में रहेगा CH2 CH3, ये आपके पास हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, यानी F का भी और ये जो मैंने एक ड्रा किया है दोनों का, ठीक है। इसमें देखें 3 और 3 6 और 10 हाइड्रोजन है, इसमें देखें 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है, ठीक है। तो देखें कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट किया, बट अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हुए। तो इस वजह से D और F क्या रहेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, इस तरह। बाकी इसके अलावा भी बन सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको बनाकर देखिएगा। उसके बाद है कंपाउंड D कैन बी कन्वर्टेड टू कंपाउंड C, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो आपके पास क्या है कि आपके पास कंपाउंड D है और आपको इसको C में चेंज करना है, तो अल्कोहल को एल्कीन में चेंज करना है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड व्हाट रिएजेंट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, तो आपको पता है कि कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, और साथ में इसको हीट करेंगे। तो ये हो गया कि यहाँ पर जो है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन जो है वो भी आप लिख कर देख सकते हैं। तो या फिर इस तरह करते हैं कि मैं इसको लिख ही देती हूँ, यहाँ पर ये आपके पास जो है यही कंपाउंड रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ हमने जो है वो एल्कीन बनाना है, यानी इसको जो है हमने इस C कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट कर कर देखते हैं। सो देखिए कि यहाँ से जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप चला जाएगा और एडजेसेंट कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह जो है वो वाटर की रिमूवल हो जाएगी और इस तरह जो है वो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव कर दें और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव कर दें, तो CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है ना। जो कि यहाँ पर भी इस तरह, यानी आपके पास रहेगा CH3, ठीक है, CH2 और यहाँ पर रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ये भी चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद व्हाट रिएजेंट इज़ यूज, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा। What is formed when compound E undergoes the same reaction in the excess of the same reagent, ठीक है। अब E की जो है वो सेम रिएक्शन करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास है OH ग्रुप और यहाँ पर जो है वो 4 टाइम्स CH2 ग्रुप, तो इसी तरह आप इसको लिख लें, ये आपके पास हो गया 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और साथ में OH ग्रुप, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है वो डिहाइड्रेशन करनी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा और एक्सेस अमाउंट में लेना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव कर रहे हैं। अब देखें कि इस कार्बन से तो चला जाएगा हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो एडजेसेंट से हाइड्रोजन जाएगा। इसी तरह इस कार्बन से जाएगा हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप चला गया तो ये होगा CH2, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास रहेगा CH, ठीक है, हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। दोनों के लिंक्स जो हैं वो चैनल डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।